शिक्षा विभाग में कार्यरत तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि शिक्षा विभाग में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। आपको बता दें, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है और तमाम शिक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस ऑर्डर को जो है वो जारी किया गया है। इस ऑर्डर में क्या कुछ है जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया और उसमें ये बताया गया है जितना भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो कि दूसरे ऑफिस में डिप्लॉय हैं या फिर अटैच हैं, यानी कि अदर देन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे ऑफिस में जो डिप्लॉय हैं या फिर अटैच है, उन्हें अपने ओरिजिनल प्लेस में आने के लिए कहा गया है। ये समय बड़ी खबर और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है तमाम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, टीचिंग है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो दूसरे ऑफिस में डिप्लॉय है, अटैच है, यानी कि जो कि आपको बता दें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के जो दूसरे ऑफिस या फिर दूसरे ऑफिस में डिप्लॉय हैं, अटैच हैं, विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी उन्हें अपनी ओरिजिनल प्लेस में आने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, इसमें इंस्ट्रक्शन साफ तौर पर दी गई है। तमाम जितने भी जिस प्रकार से मैंने कहा कि स्टाफ मेंबर्स है, चाहे वो टीचिंग है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन्हें जो है वो अपनी रिस्पेक्टिव जो प्लेस है वहां पर आने के लिए कहा गया है। उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि तमाम कंसर्न डीडीओज उन्हें ये इंश्योर करना है कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पर वापस आए हैं या नहीं आए हैं, ये कंसर्न डीडीओज को जो है वो इंश्योर करना है। उसके अलावा अगर आप सरकारी कर्मचारी टीचिंग है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, अगर आप अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आते हैं तो आप पर जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है, बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। ऑर्डर पे ये लिखा गया है कि डीडीओ को ये इंश्योर करना है, डीडीओ को देखना है कि जो अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ओरिजिनल प्लेस पर वापस नहीं आया है तो उसकी सैलरी रिलीज नहीं की जाएगी, यानी कि उस सरकारी कर्मचारी को जो है वो सैलरी नहीं दी जाएगी। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि डीडीओ को ये भी इंश्योर करना है कि सैलरी उस सरकारी कर्मचारी को तभी दी जाए जब उसका बायोमेट्रिक या फिर फेशियल अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो स्कूल में, यानी कि जहां पर वो पोस्टेड है, ये नहीं कि जहां पर वो अटैच है या फिर जहां पर वो डिप्लॉय है, बल्कि जहां पर वो उसकी पोस्टिंग है, जहां पर वो पोस्टेड है स्कूल में, वहां पर उसका बायोमेट्रिक या फिर फेशियल जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड होता है, तो ही डीडीओ जो है वो उसकी सैलरी को जो है वो रिलीज करेगा। देखिए, बड़ा एक्शन यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा अगर आप अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस या फिर ओरिजिनल प्लेस पर जो है वो वापस नहीं आते हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया है तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को, यानी कि सीईओस को ये डायरेक्शंस यहाँ पर दी गई है कि आइडेंटिफाई करना है आपको, यानी कि ऑल चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सरकारी कर्मचारी टीचिंग है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पर वापस पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। 30 मई 2025 से पहले पहले जो है वो आपको अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, रिस्पेक्टिव प्लेस पे जो है, यानी कि जहां पर आपकी पोस्टिंग है वहां पर आपको जो है वो पहुंचना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑल चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये डायरेक्शन दी गई है कि आप इनिशिएट यानी कि तुरंत जो है वो आप एक्शन जो है वो लेंगे उस सरकारी कर्मचारी पर। यानी आप अगर टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है जो डिप्लॉय हैं दूसरे ऑफिस में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर जो दूसरे ऑफिस में डिप्लॉय हैं या फिर अटैच हैं, वो अगर अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं पहुंचते हैं, पहला डीडीओ जो कंसर्न डीडीओ है वो आपकी सैलरी रिलीज नहीं करेगा। दूसरा, आप पर जो है वो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा, यानी कि ऑल चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कहा गया है कि आइडेंटिफाई करना है 30 मई 2025 से पहले पहले अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी टीचिंग है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अपनी रिस्पेक्टिव ओरिजिनल प्लेस पे नहीं पहुंचता है तो उस पर एक्शन जो है वो तुरंत उसी समय एक्शन जो है वो लिया जाएगा, यानी कि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उस पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार का ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था, जो कि उसका पालन नहीं किया गया और इस समय आप देखेंगे स्कूल में काफी ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के स्टाफ मेंबर की काफी ज्यादा इस समय जो है वो कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये ऑर्डर को जारी किया गया है ताकि जो स्कूल में कमी है उस कमी को जो है वो फुलफिल किया जा सके। क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो है वो देखने को मिला है जहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा जो है यानी कि स्कूल्स में काफी कमी जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की देखने को मिली है। एमएलए भी हर बार जो है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि यानी कि सरकारी जो शिक्षा विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी है उसकी पोस्टिंग कहीं और हुई है, लेकिन वो अटैच कहीं और है, डिप्लॉय कहीं और है और
जिस प्रकार से उनकी जो उसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो ये बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन सरकारी कर्मचारी, टीचिंग है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन तक ये ऑर्डर पहुंच सके और बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर जो है वो ली जाएगी अगर सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षा विभाग के जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस, रिस्पेक्टिव प्लेस पर नहीं पहुंचती है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी जो है वो रिलीज नहीं की जाएगी। तो बड़ा एक्शन भी यहाँ पर जो है वो लिया जा सकता है। जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि 30 मई 2025 तक जो है वो तारीख बताई गई है कि इससे पहले पहले आपको अपनी ओरिजिनल प्लेस पे पहुंचना है, आपको अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पर पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं, अगर आपका वहां पर रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है, अगर आपका वहां पर जो है वो बायोमेट्रिक या फिर फेशियल अटेंडेंस वहां पर नहीं पाई जाती है तो आप पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।